मशवरा लेते हुए हिस्सा बनाया जाता कि नहीं, बंद कमरों में फैसले होते हैं, कोई पूछता भी नहीं। आखिर में इतला दी जाती है कि बुत बन के मेहमानों के सामने आकर बैठ जाओ। बस चुप नहीं रह सकती हो। एक मिनट बात करने दो मुझे इससे, बात करने दो मुझे इससे, पूछने दो कि ये चाहती क्या है। ये मेरे माँ बाप की जगह लेना चाहती है, मामू मुमानी की, या फिर मेरी, कि इसके पूछे बगैर कोई कदम नहीं उठाया जा सकता। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा भाई। तुमने जो भी कहा है उसका यही मतलब है। जब तुम्हें रिश्तों का एहतराम नहीं है, घर आए मेहमानों से तुम्हें कोई सरोकार नहीं है, तो फिर तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और जाओ अपने घर में। वहीं जाकर तुम अपनी मनमानी करना और वहीं बड़ी बनकर रहना। जब मैंने तुमसे कहा कि मुंह बंद रखो, तो तुमने अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखा? मुंह बंद रखो, आंखें नीचे रखो, सर पर दुपट्टा रखो, बड़े भैया का अदब करो, किसी को कुछ ना कहो। दो कौड़ी की इज्जत नहीं है तुम्हारी इस घर में। बकवास बंद करो। बकवास बंद करो। भाई भाई तो नहीं समझते तुम्हें। नौकरो नौकर, जब भी तो खड़े खड़े सबके सामने कह दिया जाओ इस घर से। बड़े भाभी किसी का तो लिहाज कर लिया करें। क्यों तुम करती हो किसी का लिहाज? बड़े भैया इस घर के बड़े हैं, आपको उनका तो एहतराम करना चाहिए। हाँ तो मैं भी इस घर में बड़ी हूँ, तुमने तो कभी मेरा एहतराम नहीं किया। ज़ोई, नाश्ता कर। तुम नाश्ता करके तो जाओ। पेट भर के आप। सुबह सुबह घर का माहौल खराब हो गया, भैया भी नाश्ता करके नहीं गए। हाँ तो मैंने नहीं छीना उनके मुंह से वाला। आवाज नीची। शट अप! और तुम मुझे मत घूरो। मेरी बहन से इस तरह बात नहीं कर सकती। अरे निकलो यहाँ से। चले आप ही यहाँ से चले, जाहिलों के साथ उलझने का कोई फायदा नहीं। बड़ा खानदान, बड़े लोग घर से निकाल रहे बहन बेटियों को। हाँ, मैं क्यों अपना खून जलाऊं किसी के लिए? नसरीन, गरम चाय ला के दो मुझे। नहीं खाओ मुझे क्या? घर से निकल जाओ। ऐसे कैसे निकल जाओ? 10 साल दिए इस घर को मैंने। देखती हूँ कौन निकालता है मुझे इस घर से। क्या हो गया है कबीर, इतना गुस्सा? इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो क्या करूं मैं विश, अब तो सब बर्दाश्त से बाहर हो गया। आप जानते तो हैं उनको और उनकी आदत को, वो ऐसे ही हैं। तो अब उसे अपनी आदत बदलनी होगी। एक बच्चे की माँ है, ये तौर तरीके नहीं होते घर में रहने के। उसकी हर बात को हम इग्नोर करते रहेंगे तो वो तो अपना हक समझने लगेगी। उनकी फितरत में ही ऐसे ही होना है। इंसान की आदत बदलती है, फितरत नहीं बदलती। तो फिर ठीक है, घर छोड़ना होगा उसे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने सारी जिंदगी अपने भाई बहनों को अपनी छत के नीचे पाला है। आपका दिल गवारा करेगा कि समीर भाई को अलग कर दें? तो फिर क्या करूं? क्या हाल है इस बात का? सिर्फ एक वानिया की वजह से पूरे घर का माहौल तो खराब नहीं कर सकता ना। और अब सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो गया। मैं नहीं चाहता नई आने वाली भी उसके रंग में रंग जाए। वैसे भी मुझे उससे कोई खास उम्मीद है नहीं। कबीर, इतना आगे से आगे सोचने की आपको जरूरत नहीं है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अच्छा अच्छा सोचें, इंशाल्लाह सब अच्छा अच्छा होगा। और वानिया भाभी ऐसे ही हैं, लेकिन आज की वार्निंग के बाद मुझे उम्मीद है कि उनमें बेहतरी आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। किसी बात का असर नहीं होता उसमें। खैर, अब अगर उसने ऐसा कुछ किया तो मेरा डिसीजन यही होगा। वो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप चल रहे? हाँ चल चले। अलमीर, ऑफिस जाके आज इनको नाश्ता करा दें, क्योंकि घर से तो आज ये सिर्फ गुस्सा खा के जा रहे हैं।
वो बड़े भैया जिनके सामने आज तक हमने जबान नहीं खोली, तुम उनसे खड़े होकर बहस कर रही हो, बदतमीजी कर रही हो। इसीलिए वो तुम लोगों को दबा के रखते हैं, इसीलिए गुलाम बन के रहो तुम लोग उनके सामने, जी हुजूरी करते रहो, सर झुका के हाँ जी ना जी करते रहो। अरे इंसानों के रोबोट हो तुम लोग। क्या मनवा लिया उन्होंने तुमसे? आजादी से इस घर में रहती हो, घूमती फिरती हो, अय्याशी करती हो, महंगी महंगी शॉपिंग करती हो, नौकरों पे हुक्म चलाती हो, और ये सब कुछ बड़े भैया की वजह से। कभी नहीं रोका टोका उन्होंने तुम्हें, बल्कि इनफैक्ट वो तो तुम्हें अपना क्रेडिट कार्ड तक दे देते हैं। एहसान नहीं किया, एहसान नहीं किया मुझ पर। घर संभालती हूं, सबकी जरूरतों का ख्याल रखती हूं मैं। ये तो जुमा जुमा 8 दिन वाली शादी है ना, और वो महविश मेरा पता काट रही है, मेरे हक पे डाका डाल रही है, मुझे किनारा कर रही है। हाँ। कोई घर को नहीं संभाला तुमने, बकवास मत करना मेरे साथ। तुम सिर्फ नौकरों पे हुक्म चलाती हो, तुमने आज तक आगे बढ़कर कोई जिम्मेदारी नहीं संभाली है, किसी का ख्याल नहीं रखा, किसी के दुख सुख में किसी का साथ नहीं दिया। और वो महविश कल आई है, वो सबके दिलों में जगह बना ली, पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली। मैंने कभी कोई जिम्मेदारी अपनी नहीं छोड़ी है। तुम लोग को महविश से इतनी हमदर्दी है ना, तो करो उसकी पूजा जाके सारा का सारा खानदान। बाहर में जाओ तुम लोग। वो तो जहां पे भी जाएगी तो जाएगी, तुम अपनी फिक्र करो। इस घर से निकल जाओगी तो किस ठिकाने पे जाओगी तुम? हाँ। मेरे पास जो चंद पैसे हैं ना, मैं उनसे एक अपार्टमेंट ले सकता हूं और कुछ भी नहीं। और थोड़े से पैसों में जो भी घर का अखराजात होंगे वो तुम्हें चलाने होंगे। ये जो तुम्हारी अय्याशियां हैं ना, और ये तुम महंगी महंगी शॉपिंग करती हो, ये सब नहीं हो सकती, सोच लो, क्योंकि बड़े भैया ने अपना हुक्म सुना दिया है। पता नहीं वानिया भाभी को कब अकल आएगी। उन्हें कभी अक्ल नहीं आ सकती। बाज इंसान अपनी कम अक्ली को ना अक्ल समझते हैं और उसी पर नाज करते हैं, और यही सोचते हैं कि उन जैसा अक्लकुल इंसान तो है ही नहीं इस दुनिया में कोई। क्या वाकई भैया समीर भाई को अलग कर देंगे? वानिया भाभी की जो हरकतें हैं ना, वो सबको जिज करती हैं। आज नहीं तो कल शायद भैया ये भी कर गुजरे। इसमें गलती समीर भाई की भी है। उन्होंने कभी वानिया भाभी को समझाने की कोशिश ही नहीं की। भाई उन्हें क्या समझाएं, वो किसी की बात सुनती हैं क्या? अब वो बड़े भैया की तरह इतने समझदार भी तो नहीं है। मुझे मिशाल बहुत मगरूर लगी है। तुम देख लेना, आगे चलकर ना वो अपना रंग जरूर दिखाएगी। आप ठीक कह रही हैं आप ही। मुझे वो बहुत टेंट्रम्स वाली लग रही थी। बस अल्लाह खैर करे, हमारे घर को किसी की नजर ना लगे, सब हंसी खुशी रहें। खैर, आप चाय पिए।